अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम वियर्स। फैक्टराइजेशन चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1। लास्ट लेक्चर में हमने इसकी फर्स्ट टू क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड्स हम डिस्कस करेंगे। तो जिसमें फार्मूला जो इस्तेमाल होने हैं वो है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अगर ये माइनस में आएगा तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फार्मूला यूज करेंगे, प्लस में होगा तो प्लस का यूज करेंगे। और सेकंड जो फार्मूला यूज होना है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स ए और बी दोनों का स्क्वायर बनता है वैल्यूज का, दरमियान में माइनस है तो एक बार प्लस में लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में उसको फार्मूला यूज करेंगे। तो ये तीन फार्मूलाज आपने याद कर लेने हैं पहले। अब इन्हीं फार्मूलाज की हेल्प से क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे। इसके ऊपर ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है फार्मूला अप्लाई होगा। तो क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले 144 ए स्क्वायर प्लस 24 ए प्लस 1। तो इसमें जो पहली वैल्यू है इसको देखिए कंप्लीट स्क्वायर किस नंबर का बन सकती है। तो ये 144 जो है ये 12 का स्क्वायर बनेगा, तो इसको हम लिखेंगे 12 स्क्वायर और साथ में ए का स्क्वायर है, दोनों को मिला के इसका स्क्वायर कॉमन लिखेंगे तो 12 ए का स्क्वायर आ जाएगा। प्लस 2 फार्मूले का यूज करेंगे और एज अ ए यानी ए के तौर पे ये पहली वैल्यू का जो स्क्वायर बना है इसे हम लिखेंगे 12a और b मतलब 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो वो 1 बनेगा, सो ये आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह इसको हमने राइट कर लिया ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में, यानी ये इसकी राइट हैंड साइड के इक्वल हमने इसको राइट कर लिया है। तो इसको वापस हमने क्लोज करके यानी इस फॉर्म में लाना है तो ये मुकम्मल मुरब्बा बन सकता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी एज अ ई जो है ये सारी ब्रैकेट में जो वैल्यू 12a यानी 12a जो है वह हमारा एज अ ए बिहेव करेगा, यानी 12a प्लस आएगा यहाँ पे और b की वैल्यू हमारे पास 1 है तो इसे हम लिखेंगे 12a प्लस 1 का होल स्क्वायर। और मजीद अगर इसको हम लिखें अलहदा फैक्टर में तो लिख सकते हैं 12a प्लस 1। अगेन इसका चूंकि स्क्वायर है तो दो बार लिख देंगे 12a प्लस 1। तो इस तरह इसको एक कंप्लीट स्क्वायर बना लिया और उसको अलहदा भी लिख दे या यहाँ तक भी काफ़ी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जो है उसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है। सेम इसका सेकंड पार्ट भी सेकंड पार्ट गिवन है ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो पहली वैल्यू को हम कंप्लीट स्क्वायर दोनों का कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा ए अपॉन बी होल स्क्वायर। ये एज ए ई यानी ये ए के तौर पर ये सारा ए का स्क्वायर बन जाएगा, यानी ए अपॉन बी दोनों का स्क्वायर कॉमन लिया माइनस 2 फार्मूले का, उसके बाद ए की वैल्यू यानी जो पहली रकम का मुरब्बा बनता है वो सारी लिखी जाती है ए अपॉन बी और यहाँ b की वैल्यू लिखेंगे जो बनेगा b अपॉन ये b अपॉन a का होल स्क्वायर आ जाएगा तो यहाँ b अपॉन a आ जाएगा, ये एज अ b आ जाएगा। तो ये फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे a से a कटेगा b से b तो ये बाकी माइनस का 2 बचेगा और ये वापस वही वैल्यूज आ जाएंगी। तो इस तरह यहाँ पे अगर a की वैल्यू हम लेंगे वो होगी a अपॉन b और यहाँ फार्मूले में माइनस आ रहा है तो ये माइनस का बनेगा और आखिर में b वाली जो वैल्यू है वो है b अपॉन a। तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट स्क्वायर यानी a माइनस b का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा सेकंड पार्ट के फैक्टर आ गए, या मजीद उसी तरह दो बार लिख लें a अपॉन b प्लस ये माइनस में दो बार लिखा जाएगा a अपॉन b माइनस b अपॉन a और a अपॉन b माइनस b अपॉन a। तो यहाँ भी मैंने रिपीट किया कि यहाँ तक भी काफ़ी है, अदरवाइज फैक्टर में दोनों लिख दें तो तब भी ठीक है। पार्ट नंबर 3 x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 14z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 49z स्क्वायर। तो अगेन हम क्या करेंगे, पहली वैल्यू का मुकम्मल मुरब्बा ऑलरेडी बना हुआ है यानी a का स्क्वायर, ये सारा एज ए बिहेव करेगा माइनस 2 फार्मूले का और इसके बाद हम इसको लिखेंगे a की कीमत यानी x प्लस वाई, ये बगैर पावर की ये सारा a है और b बनेगा हमारा z जो है ये z का मुरब्बा तो ऑलरेडी है लेकिन 49 को हम 7 का स्क्वायर लिखेंगे तो 7 7 9 49 सो ये आ जाएगा 7z यानी 7z आ जाएगा एज ए b।
तो ये 7 z का होल स्क्वायर यानी कॉमन लिख लेंगे। तो ये ए स्क्वायर माइनस 2 ये ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो अब इसको हम फार्मूला की फॉर्म में लिखेंगे ए माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, अगर यहाँ प्लस बनता है तो प्लस लगाएंगे। और ए की वैल्यू, ये पहला जो मुकम्मल मुरब्बा बना है ये ए की वैल्यू होती है, और जो लास्ट में मुकम्मल मुरब्बा के साथ वैल्यू है वो हमारी बी की वैल्यू होती है। इसलिए ए की वैल्यू लिखी जाएगी x प्लस वाई माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है 7z और इस सारे का मुरब्बा आ जाएगा यानी स्क्वायर लिख देंगे। तो इस तरह ये इसके क्या आ जाएंगे, ये फैक्टर्स आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पार्ट। पार्ट नंबर 4 है 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। अब यहाँ पे जो 12 है ये किसी भी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता, ना 27 बनता है। तो इस तरह क्या है, पहले तो देखिए इस पूरे में कॉमन भी आ रहा है, यानी अगर हम 3 को कॉमन राइट करें तो कॉमन लेके लिखते हैं, 3 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 4, 3 टाइम 12 4 बचेगा, बाकी 4x की पावर 2 और माइनस 12 3 बार 36 यहाँ पे 12x आ जाएगा और 9 3 बार 27 यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब मजीद क्या है कि ये जो अब बाकी बचा है 4 ये 2 का स्क्वायर बनेगा, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर बन रहा है। तो हम लिखेंगे 3 कॉमन में और 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर साथ में x का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर कॉमन राइट कर लेते हैं। तो ये बनेगा 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, a आ जाएगा एज अ 2x और b में आएगा हमारा 9 जो है ये 3 का स्क्वायर लिखा जाएगा। सो b हमारा 3 बन जाएगा प्लस में 3 का होल स्क्वायर। तो इस तरह ये बन जाएगा 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा 3 इंटू a की वैल्यू है 2x माइनस b हमारे पास है 3 और इस सारे का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये पार्ट नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर 3 का 4 सॉरी कंप्लीट हो गया। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 को हम करेंगे। अब सबसे पहले तो इसमें देखिए 3 का स्क्वायर नहीं बन सकता, 75 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बन सकता। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई नहीं होता। तो एक चीज़ इसमें कॉमन आ रही है, 3 को अगर कॉमन लिखें तो बाकी बच जाएगा x की पावर 2 माइनस 25 3 बार 75 होता है, यानी 25 3 टाइम 75, सो ये 25y की पावर 2। अब ये जो बाकी मजीद इसके x का स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है और ये 25 को हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये एक फार्मूला बन जाएगा, मतलब इससे लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस 5y को मिला के लिख दें स्क्वायर, यानी 25 को 5 का स्क्वायर लिखेंगे, y का ऑलरेडी है तो y और 25 का यानी स्क्वायर 5 का स्क्वायर कॉमन, ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला ये वाला जो बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसे हम लिखते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार इसको माइनस में लिखेंगे। a की वैल्यू यहाँ पे x है प्लस b की वैल्यू 5y, अगेन a की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 5y आ जाएगा। इस तरह ये पार्ट नंबर इसका 1 हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। सेकंड पार्ट गिवन है x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 1। तो यहाँ कोई भी चीज़ कॉमन पहली बात तो नहीं आ रही, सेकेंडली कोई स्क्वायर भी नहीं आ रहा, तो इसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करवा के कुछ इसको नए सिरे से अरेंज करते हैं। x को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो x की पावर 1 और 1 2 हो जाएगी पावर ऐड होकर, और माइनस 1 से किया x को तो माइनस का x आ जाएगा। माइनस y को मल्टीप्लाई किया माइनस y की पावर 1 प्लस 1 2 माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस y 1 जा y, और अब इसको अरेंज किया x की पावर 2 माइनस y रेज़ की पावर 2 माइनस x प्लस y। अब ये 4 वैल्यूज हैं, अगर हम इनके 2 2 के पेयर अलग-अलग से बनाएं यहाँ पे तो कुछ चीज़ बनती है। ये दोनों x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर अलग डील करें इसका अलग, तो इन दो के ऊपर ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यानी इन दोनों वैल्यूज को x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को इस तरह फैक्टर में लिख सकते हैं। और मजीद इन दोनों में -1 कॉमन अगर राइट करें
तो यहाँ बचेगा x प्लस हो जाएगा माइनस कॉमन लेने से, और ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस का y। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर देखा जाए तो इन दोनों में और इसमें x माइनस वाई जो है पूरे में कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला x माइनस वाई और x माइनस वाई दोनों से कॉमन लेंगे। ये x माइनस वाई कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा x प्लस वाई और इसका बचेगा माइनस का 1। तो इस तरह ये इसके प्राइम फैक्टर हमने हासिल कर लिए जो कि इसकी फैक्टराइजेशन कहलाएगी। तो ये पार्ट नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। पार्ट नंबर 3 128 am स्क्वायर माइनस 242 an स्क्वायर। अब अगेन यहाँ पहले कुछ चीज़ कॉमन आ रही है तो कॉमन हम राइट करेंगे। 128 और 242 से 2 कॉमन अगर हम राइट करें और उसके अलावा a भी दोनों में मौजूद है, a भी कॉमन में लिख लेते हैं। तो यहाँ 128 का बाकी बचेगा 128 का बचेगा 64 और साथ में आएगा m का स्क्वायर माइनस 2 1 2 2 2 4 2 1 2 121 बचेगा इसका 242 का, और साथ में n का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब मजीद अगर इसके हम फैक्टर बनाएं तो 64 जो है ये 8 का स्क्वायर बनेगा, 121 ये 11 का। तो अभी ये फार्मूला एक बन रहा है, सो अप्लाई करेंगे इसके ऊपर फार्मूला, यानी 8m होल स्क्वायर इसको हम राइट कर सकते हैं, दोनों को मिला के स्क्वायर आ जाएगा इसका। 8 का स्क्वायर 64, m का स्क्वायर ऑलरेडी है, माइनस लिखेंगे 11n होल स्क्वायर और इस तरह से। अब ये एक फार्मूला बन गया, ये जो हमने इधर राइट कर रखा है, इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। तो ये बनेगा 2a इंटू 8m प्लस 11n और एक बार लिखेंगे 8m माइनस का 11n। तो ये इसके रिक्वायर्ड जो है फैक्टराइजेशन गेन कर लिया हमने पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 में गिवन है 3x माइनस 243 x की पावर 3। तो पहले कुछ चीज़ कॉमन लेंगे, 3 और 243 में से 3 कॉमन आएगा और इसके अलावा यहाँ x की 3 और x यहाँ x कॉमन आ जाएगा। बाकी यहाँ बचेगा 1 माइनस और 3 पे करें 8 3 टाइम 24 3 1 3 और ये x की पावर 1 कम होकर x की पावर 2 इस तरह से आ जाएगा। और मजीद ये कि 3x इंटू हम 1 का 1 स्क्वायर लिख सकते हैं और 9 9 81 होता है, सो 9 का स्क्वायर साथ में x का ये मिला के होल स्क्वायर बना देता, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा। सो इसे हम राइट करेंगे 3x इंटू a प्लस b फार्मूला और एक बार a माइनस में। तो a एज आ 1 आ रहा है हमारा और प्लस आ जाएगा b की वैल्यू यानी 9x, अगेन 1 माइनस 9x। तो ये रिक्वायर्ड फैक्टर्स आ गए पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया इसी तरह से। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 1 गिवन है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9। तो इसमें अगर हम पेयर भी बनाएं फार्मूला लगाएं तो कोई चीज़ कॉमन नहीं बनेगी, लेकिन एक तरीकाकार है, पहले हम इसके ऊपर एक फार्मूला अप्लाई करते हैं, x स्क्वायर को अलहदा कर लेते हैं, ये सिंगल वेरिएबल है, इन y वालों को एक अलहदा से फार्मूला बना लेते हैं। तो इन सब में पहले तो माइनस कॉमन राइट किया, ये बन गया y का स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने अभी फार्मूला यूज़ किया है कंप्लीट स्क्वायर वाला। तो उस फार्मूला के मुताबिक अगर देखें तो पहली वैल्यू का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है, प्लस 2 फार्मूले का a की वैल्यू और साथ में b होता है, तो b हमारा 9 है, 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है, तो b हमारा 3 बनेगा। तो इट मीन्स 3 का स्क्वायर हम 9 को लिख सकते हैं। तो इस तरह ये हमारा फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरह पहले तो हमने इसका एक फार्मूला बना लिया और ये x स्क्वायर उसी तरह से माइनस इंटू मीन्स ये फार्मूला बना हमारा a प्लस b, a हमारा y है और b की वैल्यू 3 है, सो ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर। और अगेन जैसे ही ये फार्मूला क्लोज किया तो ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला। अगेन इसके ऊपर एक फार्मूला अप्लाई होगा, यानी फर्स्ट वैल्यू एज आ a है और ये सेकंड वाली एज आ b हम यूज करते हुए इसको लिखेंगे a प्लस b मतलब x प्लस y प्लस 3, और एक बार ये प्लस में लिखा, अब एक बार माइनस में करेंगे तो ये फर्स्ट वैल्यू a और यानी इसके बाद माइनस करना है, ये माइनस, ये दोनों की अलामतें चेंज हो जाएंगी, y माइनस 3 आ जाएगा। सो इस तरह से ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट का।
जी सेकंड पार्ट में है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1। तो बिल्कुल पहले पार्ट की तरह यहाँ भी एक्स स्क्वायर लिखेंगे सेम, और इन तमाम में माइनस कॉमन, ये बन जाएगा ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस वाला माइनस, चूंकि माइनस कॉमन लिखा है 2a, और ये माइनस भी हो जाएगा प्लस का 1। तो इस तरह अगेन हम क्या करेंगे, इसको पहले कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखें, तो ये एज आ ए स्क्वायर माइनस 2a, और ये 1 को स्क्वायर बनाए तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो इस हम सारे को मिला के अगर लिखें तो ये a माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर। ये फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई किया तो इस तरह ये बन गया a माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसको मजीद ये फार्मूला आ गया हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, अगेन ये एक फार्मूला बन गया। तो इसको भी लिखेंगे एक बार प्लस में माइनस में, यानी 1 वैल्यू के साथ x प्लस a माइनस 1, ये आ गया प्लस में, और एक लिखेंगे x माइनस करेंगे इसको तो ये आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो एक बार प्लस में राइट कर दिया और एक बार इसको माइनस में राइट कर दिया। तो जब भी माइनस करेंगे इसकी अलामत चेंज हो जाएगी। तो ये पार्ट नंबर सेकंड भी कंप्लीट हुआ। पार्ट नंबर 3 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। सिमिलरली बिल्कुल सेम पार्ट नंबर 1 और 2 की तरह इसको भी हम लेके चलेंगे। ये 4x स्क्वायर को फिलहाल उसी तरह राइट किया और इन तीनों में से माइनस कॉमन टेक किया, तो ये y का स्क्वायर बनेगा, यहाँ माइनस कॉमन जाने से प्लस 2y और ये प्लस का 1। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब b हमारा 1 है, a हमारा y है। तो ये एक फार्मूला बन रहा है, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, तो ये दोनों का मिला के ये बन जाएगा 2x का होल स्क्वायर माइनस, ये बन गया फार्मूला मीन्स y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये y प्लस 1 का होल स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, इसको हमने लिखा। तो अगेन ये फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला। तो इसको क्या करेंगे, ये सारा एज ए है और ये सारा एज ए b के तौर पे बिहेव कर रहा है, तो इसको हम लिखेंगे एक बार जमा में और एक बार माइनस में, यानी 2x प्लस y प्लस 1 आ गया, और इसके बाद 2x माइनस करेंगे तो ये माइनस अलामतें बदल जाएंगी दोनों की, माइनस y और माइनस 1। तो इस तरह ये रिक्वायर्ड फैक्टर आ गए पार्ट नंबर 3 के। पार्ट नंबर 4 गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। तो इसमें एक्स स्क्वायर वाला हम लिखेंगे, साथ में माइनस का 4x अलहदा राइट कर लेते हैं, और ये अगर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बनाना चाहें तो यहाँ पे 4 होना चाहिए, तो यह 3 है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले इसको तरतीब से राइट कर लेते हैं, a स्क्वायर माइनस 4x और फर्दर आ जाएगा प्लस का 3 इसके साथ, और इसे हम लिखेंगे माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 2y। तो अब ये वाला जो है इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए हमें चाहिए 1, और इसे भी स्क्वायर बनाने के लिए हमें चाहिए 1। तो हम यहाँ करते हैं 1 दोनों में, इसमें ऐड कर देते हैं, उसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसमें क्या 3 में ये 4 हो जाएगा, माइनस वाई की पावर 2, सॉरी दिस वन, पाई की वाई स्क्वायर है यहाँ पे, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 कर देते हैं। तो ये 4 माइनस 1 करेंगे, अगेन वही 3 मिलेगा। तो ये सारा काम हमने किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए और इसका अलग से स्क्वायर बनाने के लिए। सो ये बन जाएगा स्क्वायर, यानी सारा एज ए स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 फार्मूले का। a हमारे पास x है और b की वैल्यू यानी 2 का स्क्वायर बनेगा, 2 आ जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ तक ये फार्मूला बन गया। माइनस यहाँ कॉमन लेंगे इन तीनों में से, तो y स्क्वायर जमा 2y जमा 1 आ जाएगा। और मजीद ये पहला जो है ये बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर फार्मूला बन रहा है, तो ये बनेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ बनेगा माइनस y स्क्वायर प्लस 2ab प्लस यानी 2y प्लस 1, ये बनेगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये भी एक फार्मूला बन गया था, ये भी फार्मूला इनको क्लोज कर दिया, यानी a माइनस b a प्लस b की शक्ल में। तो अब ये सारे का एज ए स्क्वायर है, तो ये सारा एज ए समझे, ये सारा b के तौर पे, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ भी बन रहा है। तो अगेन यहाँ पहली वैल्यू x माइनस 2 प्लस सेकेंड वाली y प्लस 1 आ जाएगा, और फर्दर यहाँ आ जाएगा पहली वैल्यू यानी x माइनस 2 माइनस करेंगे, ये माइनस का y और माइनस का 1। अब अगेन हमने इसको क्या करना होता है, सिंप्लीफाई करवा देते हैं। तो ये x प्लस वाई माइनस 2 प्लस 1 करेंगे, माइनस का 1 आ जाएगा,
और x माइनस वाई माइनस 2 और माइनस 1 माइनस का 3। तो ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया पार्ट नंबर 4 का। इसके बाद पार्ट नंबर 5 है इसका 25x की पावर 2 माइनस 10x प्लस 1 और माइनस 36z का स्क्वायर। तो वेरी इजी, इसमें फर्स्ट 3 वैल्यूज को अगर मिला के हम देखें तो ये एक स्क्वायर बना रही है। पहले इन 3 को हम डील कर लेते हैं। 25 को हम 5x मिला के लिखेंगे होल स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले में a की वैल्यू आ जाएगी 5x और b आएगा 1 यानी 1 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो ये सारा बना लिया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर यहाँ तक। और माइनस 36 को 6 लिखेंगे और साथ में z दोनों को मिला के 6z का होल स्क्वायर। तो ये पहली जो ये वाली वैल्यूज है ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला फार्मूला आ रहा है। तो इसे हम क्लोज लिखेंगे यानी a माइनस b का होल स्क्वायर। a हमारा 5x है और b हमारा 1 है। तो ये बन जाएगा 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6z का होल स्क्वायर। तो इस तरह ये अगेन एक फार्मूला बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला। तो फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड होती है और फिर अगेन लिखते हैं प्लस वैल्यू यानी 5x माइनस 1 माइनस सेकंड वैल्यू। तो ये इसके रिक्वायर्ड फैक्टर आ गए पार्ट नंबर 5 के। इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6 x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वायर। तो x z वाली मिक्स आ रही है तो पहले हम z और x वाली को तरतीब दे लेते हैं यानी x का स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z का स्क्वायर और ये माइनस का y स्क्वायर एंड पे राइट कर देते हैं। तो अब इनकी पहली जो 3 वैल्यू हैं अगर इसको हम देखें तो ये a का स्क्वायर बन रहा है माइनस 2 फार्मूले का a हमारा x बनेगा और b जो है वो बनेगा 2z और प्लस में ये 2z का होल स्क्वायर और ये माइनस y का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक फार्मूला बन गया यानी a माइनस b मतलब x माइनस 2z का होल स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर आ गया। तो ये अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे तो यानी x माइनस 2z होल सॉरी एक बार यानी ये लिखा जाएगा प्लस माइनस में यानी x माइनस 2z प्लस y और एक बन जाएगा x माइनस 2z माइनस का y। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली एक्सरसाइज। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अपनी कमेंट्स में ज़रूर राय का इजहार किया करें ताकि हम बेहतर से बेहतरीन जो है आपके लिए लेक्चर तैयार कर सकें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें करें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। अल्लाह हाफिज़।